नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। आजकल अखबारों में देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में जगह जगह अगलगी की घटनाएं हो रही हैं, और एक और जहां बिहार में गरीब लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों करोड़ रुपए की फसल जो है इस अगलगी में जलकर राख हो रहे हैं। अब रही बात कि इसका क्या कारण है, कहीं लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट से है, कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि बच्चे खेल खेल में आग से खेल रहे थे, इससे फसल में आग लग गई। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को कुछ जातिगत दुश्मनी थी, इस कारण से फसल में आग लग गई। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ऐसा है रंजन जी, एकमा विधानसभा क्षेत्र में एक रनपट्टी गांव है और पिछले एतवार को रविवार को गेहूं की फसल में भयंकर आग लगी और ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव में आग की लपट पहुंच जाएगी। और बंसवाड़ी था वहाँ, रनपट्टी गांव के पश्चिम में बंसवाड़ी था। बंसवाड़ी के पश्चिम से मटियार गांव से आग लगी और पूरा गेहूं की फसल बर्बाद हुई। अब देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है और कृषि प्रधान देश है भारत, और राधा मोहन सिंह भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं और राधा मोहन सिंह हैं कृषि मंत्री, और उस इलाके के लोकल एमपी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पूर्व मंत्री वहाँ के एमपी हैं, और मनोरंजन सिंह धूमल सिंह वहाँ के विधायक हैं। लेकिन अभी तक हमको जानकारी मिली है, रनपट्टी गांव में कोई भी प्रशासन और बिहार सरकार का कोई भी मदद उसको नहीं मिला है। और इसी तरह की स्थिति हम एक जगह की बात बता रहे हैं कि जहां प्रभावशाली लोग हैं और उनके क्षेत्र का ये हाल है। पहले के समय में जनप्रतिनिधि लोग क्षेत्र में जाते थे, जनता का हालचाल पूछते थे। हाँ, एक बात में छूट गया, प्रभुनाथ सिंह भी कद्दावर नेता हैं, वो उस इलाके में जाते रहे और जाते थे। ताजपुर एक जगह है, वहाँ बाज़ार है, 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लोग वहाँ जाते हैं। शाम में चाहे सवेरे जा कर के पूरे इलाके की चर्चा होती है। लेकिन मेरे सामने जब मैं वहाँ था, संजोग से प्रशासन के लोग आग बुझाने वाले दमकल, जब सब काम खत्म हो गया, स्थानीय लोगों ने अपना लोटा बाल्टी करके आग बुझाया। उसके बाद प्रशासन बाद में पहुंचा दमकल के साथ, और अभी तक जो जानकारी हमको मिली है, उस गांव के लोगों को कोई तरह की मदद नहीं मिली है। और सरकार के अब आपदा प्रबंधन विभाग, व्यास जी उसके अध्यक्ष हैं, और व्यास जी के से भी हम कहना चाहते हैं कि रनपट्टी गांव में आप जाइए और पता कीजिए, वहाँ गोपनीय जानकारी मिलिए कि आपदा प्रबंधन विभाग का वहाँ कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जिन लोगों का फसल जला है, खेत जला है, गेहूं की फसल जली है लहलहाती हुई, और अफरा तफरी का माहौल वहाँ हुआ, उन लोगों को कोई मदद मिला। इसी तरह की स्थिति और जगह पूरे बिहार में है। और भारत सरकार कहती है किसानों का फसल बीमा, मोदी जी भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, किसानों को मुआवजा मिलेगा, फसल की क्षतिपूर्ति मिलेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा सवाल है कि जो आप फसल बीमा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। कम से कम जिन किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ है उनका लिस्ट बना के उनको तो मुआवजा दीजिए। लेकिन अब आपदा प्रबंधन विभाग कहता है, कृषि विभाग कहता है कि आपदा प्रबंधन का काम है, आपदा प्रबंधन कहता है ये तो कृषि का मामला है। तो इस तरह से खींची के चक्कर में, विभागों के चक्कर में किसान लोग लूटे जा रहे हैं और उनकी फसल बर्बाद हो रही है, जल रही है, और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम अगलगी के सवाल पर भारत सरकार से और बिहार सरकार से हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों का भी फसल जला है उन सभी लोगों का बाकायदा सम्मानपूर्वक लिस्ट बना करके उनको आपदा प्रबंधन विभाग से उनको पर्याप्त राशि मिले। अब किसान लोगों का कहना है, वहाँ कहते हैं कि भाई सरकार कितना देगी। अब किसी का 1 बीघा का फसल जल गया, किसी का 2 बीघा का जल गया, किसी का 10 बीघा का जल गया, किसी का 5 कट्ठा का जल गया। अच्छा, एक समस्या और क्या हो रही है, बटाईदारी कानून लागू है और अधिकतर गरीब किसान, छोटे किसान हैं, उनकी अपनी खेत तो है नहीं, उनका तो कागज़ पत्र है नहीं। वैसी स्थिति में उनका तो गया, और फसल बीमा भी मिलेगा कहने के लिए तो सरकार कहती है कि बटाईदार को भी देंगे। लेकिन वहाँ आशंका है, पूरे इलाके में, पूरे बिहार में बटाईदार किसानों के बीच आशंका है कि चूँकि फसल हमारा जला, हमने लगाया, हमने उपजाया, लेकिन जब मुआवजा मिलने की बात आती है तो चूँकि हमारे पास तो कागज़ पत्र है नहीं,
मालिकाना हक नहीं, और जिसके पास कागज़ नहीं रहेगा उसको सरकार के पदाधिकारी कहते हैं कि आपके पास तो ज़मीन का कागज़ है नहीं, ज़मीन का कागज़ लाइए तब न मुआवजा मिलेगा। तो ये सवाल है, इस सवाल का हल भी हम चाहते हैं। और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए, चूँकि ये रबी का समय है और रबी के समय में जो तैयार फसल जो जली है उसका कोई माई बाप नहीं है। इसलिए हम भारत सरकार और बिहार सरकार के से मांग करते हैं, और जनप्रतिनिधियों को भी हम कहना चाहते हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे एमएलए हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, आप कम से कम क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र में जा कर के समझिए और उसके बाद उनको कराइए। चूँकि सरकार की एक घोषणा है, सरकार का यह नियम है कि सरकार कहती है कि सरकार चलती है नियम से, और जनप्रतिनिधि की राय के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं। पदाधिकारी लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें मुखिया जी से लिखवाइए, एमएलए से लिखवाइए, एमपी से लिखवाइए, सिफारशी पत्र बिना लिखे हुए कैसे हम किसी को मदद करेंगे। इसलिए आग लगी का समाधान होना चाहिए। वैसे तो कहते हैं प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, प्रकृति ने जला दिया चाहे जो भी कारण हो। कुछ लोग कहते हैं कि आग लगा देता है, लेकिन खैर आग लगा देता है कि नहीं लगा देता है इस पर तो हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उनको मानवता के आधार पर, मानवीय संवेदना के आधार पर उनको मदद मिलना चाहिए, और भारत सरकार और बिहार सरकार को के खजाने से उनको मदद मिलना चाहिए। एक सवाल है मेरा कि आज तो पूरा सरकारी विभाग जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है, और इस संदर्भ में जब अगलगी के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं, क्योंकि लोग फर्जी लोग भी इसमें दावा कर देंगे कि मुझे भी चाहिए, इसमें क्या कहता है राहत, मुआवजा चाहिए, फर्जी लोग भी खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो करना तो सरकार को ही है, फर्जी लोगों का रोक तो हम कैसे होगा, ये तो सरकारें न करेगी। बटाईदारी असल होता क्या है, अभी एक नई परंपरा चल पड़ी है कि जो भी सरकार में लोग कोई आवेदन देता है, करोड़ों जनता का आवेदन पत्र कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं। आप आवेदन पत्र को लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और पढ़ते भी नहीं हैं, और सीधे कहते जाओ देख लेंगे, गाली देके भगा दिया जनता जाता है। दरबार हो, जनता दरबार लगता है, थाना में भी लगता है, ब्लॉक में भी लगता है, मंत्री के यहाँ भी लगता है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी लगता है, उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी लगता है। हमारे विरोधी दल के लोग भी जनता दरबार लगाते हैं और कहते हैं वो तो सरकार का काम है। विरोधी दल का विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में विरोधी दल भी यहाँ निष्क्रिय हो गए हैं। सुशील मोदी अभी एक ही उनका काम है, लालू यादव के ज़मीन बेनामी ज़मीन क्या क्या इसी में लगे हुए हैं। जनता की समस्या से जनता की समस्या से विरोधी दल को भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि स्पॉट पर जाइए, कार्यस्थल पर जाइए, और जा करके और समझ करके और उसके बाद उचित निदान होना चाहिए। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ हम चाहते हैं कि जनता को मदद मिले। जिन लोगों को फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा मिले और समुचित मुआवजा मिले, और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोग कार्यस्थल में, क्षेत्र में जाएं। एक किसान कह रहे थे, मैं जबरन पट्टी में था, तो हमने पूछा कि भाई इलाका तो दबंग लोग हैं, प्रभुनाथ सिंह, तो कहा कि हाँ प्रभुनाथ सिंह आते थे यहाँ पर कभी कभी, और ताजपुर में किसानों को बुला करके वो बोलते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो हमने कहा भी भाई जो आदमी आपको मदद किया उनको आपने वोट नहीं दिया, तो जिनको मदद किया उनसे वोट उनसे मांगिए। तो जब आप किसी जिसको जो आपको मदद करेगा, जो आपका काम करेगा, इसलिए उसको मदद आप नहीं कीजिएगा तो क्यों काम करेगा। इसलिए कुछ जनता में भी होता है, जनता भी गुमराह हो जाती है। तो कहा कि हाँ ये बात तो सही है, प्रभुनाथ सिंह हमारे क्षेत्र में आते थे और उसके बाद हम लोगों से बात करते थे। जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बड़े नेता हैं, भाजपा के, कहते हैं कि हम RSS के आदमी रहे हैं, लेकिन कहाँ क्षेत्र में जाते हैं, कहाँ क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन चूँकि छपरा की बात है, छपरा के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग तो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले को तो लेना देना जनप्रतिनिधियों से है नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि मीडिया के सामने भी आज सवाल खड़ा हो गया है, कहते हैं लोग मीडिया वाले केवल सत्ता पक्ष की ही बात बोलते हैं, सरकार की बात बोलते हैं। अब मीडिया को बहुत लोग कहते हैं ये मीडिया जो है सरकारी प्रवक्ता हो गए हैं, और मीडिया में वही लोग दिखाया जाता है जो सरकारी बात हो, जो सरकारी काम है, विकास हो रहा है, सरकार ने विकास कर रहे हैं, सरकार में काम हो रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, इंदिरा आवास बन रहा है। तो इस तरह से मीडिया पर भी कभी कभी आरोप लग जाता है। लेकिन मीडिया निष्पक्ष रूप फिर भी आज मीडिया है। मीडिया पर तोहमत लगाने के पहले आदमी को सोचना पड़ेगा। और प्रेस की भी प्रतिष्ठा आज दावे पर लगी हुई है।
इसलिए हम कहना चाहते हैं और मीडिया वालों को भी कहना चाहते हैं, मीडिया वाले बेचारे क्या करें, सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन के लोग नहीं जानते हैं, मीडिया वाले लोग क्या करेंगे। लेकिन फिर भी चूँकि मीडिया है, मीडिया अब देखिए बेलछी में कांड हुआ था 27 मई 1977 को, उसमें भी मीडिया थी, आवाज़ भी मीडिया है, लेकिन बीबीसी ने सबसे पहले अनाउंस किया था। और मीडिया भी कुछ मामले में लोकल स्तर में लाचार हो जाती है। मीडिया में पत्रकारों पर जो हमले होते हैं, पत्रकारों का पर जो वार होता है, उसके चलते बहुत सारे पत्रकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके, आखिर एक पैसा हो चाहे जो भी हो, हिम्मत करके वो पत्रकार लोग आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया को बचाना होगा और मीडिया के लोगों को निर्भीक होकर पत्रकारिता करनी होगी, तभी जो है जनता का भला होगा, सरकार का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, बिहार का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। सरकारी विभाग में दलितों की उपेक्षा होती है, ऐसा क्यों? उन्हें अगर कोई आवेदन लेकर भी जाता है, बेचारा भूखे प्यासे रहता है, लेकिन उसके लिए घूस की भी व्यवस्था करता है वो कि घूस देकर भी मेरा काम हो जाए, लेकिन दलितों को दुत्कार कर भगा दिया जाता है सरकारी विभागों से। जहाँ तक दलितों का प्रश्न है, मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। माननीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और यही राजेंद्र नगर में महमूदी चक मुसहरी में वो आए तो लोगों ने लड्डू का इंतज़ाम किया, लेकिन जीतन राम मांझी के जो सिक्योरिटी थे उन लोगों ने लड्डू नहीं खाया। और जब हम लोग वहाँ तमस्वीन थे और कहा कि भाई लड्डू, अरे मुसर कहाँ मिठाई खाएंगे। तो जहाँ जिस देश में, जिस समाज में इस तरह की भावना हो, इसलिए सरकार में और प्रशासन में वैसे लोग हैं जो दलित को अभी दलित के नज़रिए से ही देखते हैं और उनका पानी भी पीना पसंद नहीं करते हैं। भोजन करने के बाद चावल, दाल, सब्जी, पापड़, भुजिया, अचार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जो दलित अगर होटल से मंगवाता है मिठाई चाहे पकवान, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित का छुआ हुआ पसंद नहीं करते हैं। शायद जीतन राम मांझी अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, हो चुके पूर्व मुख्यमंत्री, भाषण भी करते हैं, लेकिन शायद उनको भी नहीं मालूम है कि उनके नाम पर भी अभी दलितों के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है समाज में, उस समाज में सामाजिक सिद्धांत अलग है, व्यवहारिक सिद्धांत अलग है। और अगर यही स्थिति है देश में, तो इस अभी गांधी जी का नाम हो रहा है, ये नकली गांधी का बोलबाला हो गया। गांधी जी तो कब के चले गए, गांधी की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। अभी जो है गांधी के नाम पर आज अखबार में पढ़े तीन गांधी, चार, अरे क्या तमाशा हो रहा है। गांधी के नाम पर अभी 1 साल तक प्रोग्राम चलेगा। तो सवाल है, कम से कम गांधी को तो बकसिए। भगवान को तो आप लोग बेच के खा गया, भगवान को तो आपने खाया, राम को खाया, कृष्ण को खाया, गौतम को खाया, किनको खाया और दुकानदारी चलाया। कम से कम गांधी जी को भी तो बकसिए। और गांधी के नाम पर जो ये जो हो रहा है कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। ये गांधी की ब्लैकमेलिंग हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और गांधी को सही माने में अगर मानना है तो गांधी जी कहते थे अंतिम व्यक्ति की बात क्या है। आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्रीय नेता अंतिम व्यक्ति से बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। आप चले जाए किसी के यहाँ भी, आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा। बात करने की बात छोड़ दी, आप अगर अच्छे आदमी हैं, संपन्न आदमी हैं, फिर भी आपको प्रशासन के धक्के खाने पड़ेंगे। सिक्योरिटी के नाम पर पूरे देश में जो गुंडागर्दी हो रहा है और सिक्योरिटी जो है जनता पर बोझ बन गया है और सिक्योरिटी के नाम पर जनता को जनप्रतिनिधि से दूर किया जा रहा है। इसलिए सिक्योरिटी पर भी, सिक्योरिटी वालों से भी मेरा सवाल है, आपको जनता के खजाने से पैसा मिलता है, किसी के निजी खजाने से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए जनता अगर आपके पास जाती है मिलने के लिए, उनको जनप्रतिनिधि से मिलवाइए, यही मेरा कहना है। जबकि ये सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे वो सीएम हो, कोई भी हो, वो जनता का सेवक है। अगर उसे पीड़ितों को नहीं मिलने दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? मानवाधिकार का हनन हो रहा है समाज में, राज्य में। मानवाधिकार का पूरा हनन हो रहा है। पीड़ित आज रो रहा है, चाहे वो बात नहीं सुनी जा रही है। चाहे वो जमीन माफिया का शिकार हो, चाहे वो दुष्कर्म का शिकार हो, चाहे वो सामाजिक भ्रष्टाचार का शिकार हो, आज वो रो रहा है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, ज़मीन की जहाँ तक बात है, ज़मीन का तो मामला बड़ा विवादित मामला है। ज़मीन के बारे में अच्छे लोग जो है परेशान हो जाते हैं बोलने में। और बेनामी, एक शब्द भी आया है, बेनामी संपत्ति। अगर कहा जाए बेनामी और नामी संपत्ति की बात, तो आधा से ज़्यादा पटना में जो ज़मीन और मकान और फ्लैट और प्लॉट है वो बेनामी की लिस्ट में ही चला जाएगा। इसलिए कि मान लीजिए किसी परिवार, दादा के नाम पर कागज़ है, आपके नाम पर नहीं है, परिवार कोई छपरा चला गया,
कोई बम्बई चला गया, कोई मद्रास चला गया, कोई नौकरी में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। एक परिवार बढ़ के 100 परिवार हो गया और 100 परिवार में 100 जगह हो गया और 100 के नाम पर अपना अपना कागज़ है नहीं। तो कागज़ आपके पास नहीं है तो आपका मकान कैसे हुआ? ज़मीन का कागज़ आपके पास नहीं है तो आपके ज़मीन कैसे हुआ? तो ये सब हो रहा है। तो खैर ये तो बहुत बड़ा इशू है। और जिस तरह से ट्रेन में टिकट चेकिंग होता है, प्लेटफार्म पर वही आदमी जाएगा प्लेटफार्म पर जिसके पास प्लेटफार्म का टिकट रहेगा, ट्रेन में वही सफ़र करेगा जिसके पास ट्रेन का टिकट रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? टिकट नहीं है, कागज़ नहीं है, फिर भी मकान में है। बेनामी का मतलब मोटा मोटी यही है। आज जो है पूरे सरकारी ज़मीन को लोग सत्यनारायण भगवान के प्रसादी बना लिए। ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पर 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बना लिए और रह रहे हैं बाकायदा। अखबार में भी आता है कभी कभी और कोर्ट में भी केस भी चल रहा है। लेकिन क्या है, कोर्ट भी लाचार है। कोर्ट का आदेश जो है रद्दी की टोकरी में चला जाता है। कोर्ट के डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं, कागज़ लेके लोग घूम रहे हैं, खाता न बही हम जो कहें सो सही। और दबंग लोग जो है वो अपना कब्जा करके मकान बना लिया, किराया लगा लिया। अभी जो है पटना में लॉज का सिस्टम कोचिंग के चलते लॉज से एक रूम का 1500 2000 एक बेड का लेते हैं लोग। एक आदमी एक मकान मालिक 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक किराया वसूल रहे हैं। है कोई माई बाप इसका? सरकार इनकम टैक्स भी उनके रेड नहीं करती है, रेड नहीं करती है। अब बिजली चोरी भी करता है वो, अब बिजली चोरी भी करते हैं। हाँ। सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं। बिजली विभाग उसको सहयोग करता है बिजली चोरी में। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात। 15 फीट की गली जो है 10 फीट हो गया, 5 फीट कहाँ चला गया? 50 फीट का रोड जो है 20 फीट हो गया, 30 फीट कहाँ चला गया? तो सवाल है, ज़मीन और मकान का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो अगर कागज़ चेकिंग किया जाए तो जिसके पास कागज़ रहेगा वही ना मकान में रहेगा। यहाँ तो सब बिना कागज़े वाला आदमी मकान मालिक बना हुआ है, किराया वसूल रहा है, फ्लैट लगा रहा है, प्लॉट लगा रहा है, अब करोड़ों करोड़ कमा रहा है। और दलितों का जमीन हड़पा जा रहा है, दलितों का जमीन हड़पा जा रहा है। दलित में केवल दलित जात नहीं, उसमें स्वर्ण जाति भी आ जाते हैं। कमजोर है, कहा गया है, देहाती कहावत है, जड़ जोरू जमीन जोर के न तो गैर के। ताकत बनाइए तो जमीन पर कब्जा कीजिए, अगर आप ताकत नहीं है तो कागज लेकर टहलिए। यही तो चल रहा है। अभी देखिए हम बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग पास तो लोग आते रहते हैं पीड़ित लोग, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग तो कह ही ना सकते हैं, हम लोग पास तो कोई ताकत है नहीं। अखबार के पास, पत्रकार के पास, मीडिया के पास क्या ताकत है? कोई पुलिस है क्या? कोई फोर्स है क्या? लेकिन लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है आपकी बात हम सुनेंगे, आपकी बात को हम सरकार तक पहुँचाएँगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी, थाना सबको पहुँचाएँगे। तो स्थिति बन गई है। तो कागज़ लेकर टहल रहे हैं लोग। पटना में तो खूब दबंगई हो रहा है, खूब हो रहा है। और अगर होगा तो पोथा बन जाएगा। अगर दबंगों की कहानी अगर शुरू किया जाए तो श्रृंखला बन जाएगी। श्रृंखला नंबर 1, श्रृंखला नंबर अनंत हो जाएगा। हर इलाके में दबंग लोग तंग किए हुए हैं गरीबों को। और अभी आप सुनते हैं कहीं मकान है उनका, आप बगल में किसी दबंग ने खरीद लिया, उसको बनाने नहीं दे रहा है, उसको जमीन को कहता है कि तुम हमरा ही दे दो। ऐसा कहीं होता है क्या? तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि सुशासन है, सुशासन है। एक कैसा सुशासन है, एक कैसा सुशासन है बिहार में? मेरा सवाल है कि जिसको अपना ज़मीन पर भी अपना मकान ईंटा जोड़ के एक करकट का रूम भी खड़ा करने का ठिकाना नहीं है, उपाय नहीं है। ये कैसा सुशासन है? प्रशासन के लोग कहते हैं प्रशासन चौकस है, पुलिस प्रशासन चौकस है। काहे को पुलिस प्रशासन चौकस है? क्राइम होता है, अभी अखबार में कुछ ना कुछ छप ही जाता है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ चोरी हो जाती है, कैसे हो जाती है? कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सीनियर एसपी? तो सवाल है जनता की। रोज चोरियाँ तो रोज हो रही हैं, रिकवरी कभी नहीं। और कभी नेता के यहाँ होगा चोरी ना तो रिकवरी हो जाएगा नेता के यहाँ चोरी होने पे। मजदूर लोग जो है कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, बड़े बड़े मकान बना दिए, उनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। सवेरे पर चौक चौराहा पर खड़ा होते हैं, उनको पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। उनको दुकान वाला कहता है यहाँ खड़ा मत हो, यहाँ मेरा बिजनेस प्रभावित होता है। काम मिला तो गया, काम नहीं मिला तो अपना लौट गया। तो इस तरह से हजार लोग बिना काम कर चले जाते हैं लौट करके। हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। बहुत लोग काम करवा के पैसा भी नहीं देता, उसका कोई माई बाप नहीं है। जाइए शिकायत करने तो कहता है हमरा से पूछ करने काम करने गया था, हमरा से पूछा था काम करे के पहले। तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी जनता को जागृत होना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और जनता को अपनी समस्या के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। और कहा गया है विधानसभा और संसद और विधानसभा तभी ठीक से काम करती है जब जनता जागृत रहती है, जनता सड़क पर आवाज़ उठाती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जो पीड़ित जनता है उसको आज नहीं तो कल
सड़क पर आना पड़ेगा और अपनी समस्या के लिए, अपने खिलाफ जो अन्याय उनका हो रहा है, जो उनको मजदूरी कम बाक लोग नहीं देता है, उसके खिलाफ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए अंजाम जो हो। मैं तो बहुत लोगों का बहुत बात जानता हूँ और लोग आते भी हैं, उसको उचित ढंग से जहाँ तक बन पड़ता कहते हैं, समझाते हैं। तो भाइयों, इसीलिए हमारा जो कहना है कि कागज़ पत्थर अपने जगह पर, व्यवहारिक दुनिया अपने जगह पर, संविधान, भारत का संविधान, IPC, CRPC सबके लेख है, लेकिन बड़े लोग उसको नहीं मानते हैं, गरीब लोगों पर लागू होता है। अभी शराब के नाम पर गुंडागर्दी हो रहा है। शराब के नाम पर जितना पुलिस प्रशासन वाला है सब शराबे में लगा हुआ है। कहता हम शराबबंदी में लगे हुए हैं। यही इसी कहानी ऑफिस में नहीं जाता है, कोई जाता भी है कि हुजूर मेरा काम का क्या होगा, तो कहेगा कि अरे अभी हम शराब में लगे हुए, देखते नहीं हो मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो सवाल है ये धोखाधड़ी ये कब तक चलेगा? इसलिए अब शराब बंद हो गया तो शराब की चर्चा क्यों? शराब की चर्चा क्यों? मेरा ये सवाल है। जो चीज़ बंद हो गया उसको क्यों प्रचारित आप कर रहे हैं? बंद माने बंद, खत्म माने खत्म। तो बंद कहाँ है? लोग तो पी ही रहे हैं। हर मोहल्ला में जाइए आपको खाली बोतल पे कहाँ मिल जाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ बंद हो गया, गली कुची में कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार का कहना यही है, प्रशासन का कहना यही है कि शराब बंद हो गया, सदा के लिए बंद हो। निर्माण कार्य भी जारी है और लेकिन शराब पकड़ा रहा। तो हमको समझ में नहीं आता कि शराब जब बंद हो गया तो शराब मिल रहा है कहाँ से? कहीं 1 ट्रक मिलता है, कहीं 4 गो बोतल मिलता है। और रोज़ अखबार में ये मीडिया वाले का कमाल है, कहता मीडिया वाला छाप देता है सरकार को बदनाम करने के लिए। और जो जब्त होता है शराब की बोतलें, वो सारा जाता है कहाँ? अच्छा, जो जब्त होने के बाद जब्त होता है वो कहाँ जाता है? उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो सवाल है कहाँ जाए। लेकिन फिर भी हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता जो है, मैं हाथ जोड़ के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय हो, जहाँ भी अत्याचार हो, आप लोग अपने न्याय अत्याचार के खिलाफ बुलंद कीजिए। केवल सरकार के भरोसे, प्रधानमंत्री के भरोसे, मुख्यमंत्री के भरोसे, कलेक्टर के भरोसे, SP के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। जब तक आप नहीं जगिएगा, जो जागे सो पावे, जो जागे सो पावे, ये पुरानी कहावत है, ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जनता को अपनी समस्या के प्रति सजग होना पड़ेगा, तभी समाधान निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई गलती हुई होगी, किन्हीं को भावना को ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।